नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम, क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में बच्चों हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदार का अवकाश ग्रहण व मृत्यु, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ। तो बच्चों इसमें हम देख रहे हैं न्यू रेशियो किस प्रकार से निकाला जाता है। इसी कड़ी में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10 और 11 क्या कह रहा है और किस प्रकार से इसमें हम बनाएंगे। बच्चों अगर इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। चलिए बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न में कह रहा है ABCD एक फर्म में साझेदार है जिनका लाभ विभाजन अनुपात 1:2:1:2 है। C ने रिटायरमेंट लिया है। A, B और D ने भविष्य में लाभों को बराबर बांटने का निश्चय किया है। लाभ प्राप्ति अनुपात निकालिए। तो आपको यहाँ पे निकालना है गेनिंग रेशियो। क्या निकालना है बच्चों? गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो निकलता है हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब यहाँ देख लीजिए आपको कौन कौन सा रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपका ABCD का 1:2 1:2 और न्यू रेशियो दिया है, कौन चला गया इसमें से? C। तो बच गए कौन? A, B और D। इनका रेशियो है बराबर 1:1 1:1। अब आपको यहाँ पे न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करना है और निकालना किसका किसका? आपको A का, B का और D का, तीन का आपको कैलकुलेट करना है। A का आपका न्यू रेशियो है 1/3 1/3 और 1/3 माइनस इनका ओल्ड रेशियो है आपका 3/6 हो रहा है, तो 1/6 2/6 और 2/6। तो अब इस तरह से अब इसको माइनस कर देंगे। तो इसका हमारा आएगा 18 आएगा, 6 एकम 6 3 एकम 3 3/18। इसी प्रकार इसका भी आएगा 18 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 6 0 6 3 दूनी 6 तो 0/18। और इसी प्रकार इसका भी आ रहा है 18 6 1 और 6, इसका भी आ रहा है 0/18। तो इस तरह से केवल फ्यूचर में A को ही लाभ हो रहा है ना। तो न्यू रेशियो हमारा क्या है इसका? 3:0:0। मतलब आपको केवल A को भविष्य में लाभ होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपका बनेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11, देखें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है यहाँ भी ABC पार्टनर है जिनका लाभ हानि का अनुपात दिया हुआ है 4:3:1। B अपने लाभ का हिस्सा A और C को 8,100 में बेच रहा है, जिसका A ने 3,600 रुपये और C ने 4,500 रुपये भुगतान किया है। अवकाश ग्रहण करता है। B के अवकाश ग्रहण करने के बाद वर्ष का लाभ 10,500 रुपये था। उपरोक्त में B का हिस्सा A और C को बेचने के संबंध में आवश्यक जनरल एंट्री कीजिए। नंबर 2 लाभ अनुपात की गणना कीजिए। नंबर 3 A और C को लाभ बांटिए। तो हम पहले पार्ट 2 हम देख लें, न्यू रेशियो निकालना। न्यू रेशियो निकालेंगे तो इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए ओल्ड रेशियो इनका क्या है।
तो ओड रेशो इनका है ए, बी और सी का है 4:3:1 है। अब इसमें से रिटायर कौन हो रहा है यहाँ पे? बी। तो बी रिटायर्ड हो रहा है। बी का हिस्सा है आपका 3/8। इस 3/8 को ए और सी एक निश्चित अमाउंट में खरीद रहे हैं। वो अमाउंट है 3600 और 4500। अब इसका आप रेशो निकाल लीजिए। तो रेशो निकालेंगे तो ये कट जाएगा और आपका आएगा 36 को आप एक निर्धारित चार अपना डिवाइड करके देख लीजिए। तो 3 से डिवाइड कीजिए। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ रहा है और 45 को डिवाइड कर दीजिए 3 से तो 15 आ रहा है। और छोटा हो सकता है, 3 से कट रहा, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। मतलब ये जो है 4/5 के रेशो में बी के शेयर को ले रहा है। तो अब यहाँ पे बी का शेयर है 3/8 का 4/9 कौन प्राप्त करेगा? ए। ठीक उसी प्रकार बी का शेयर का 3/8 का एक सी जो है 1/8 भाग लेगा। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 12 और 9 72। इसका मिलेगा 3 और 9 है, सॉरी 9 है। 3/8 का यह आएगा 5/4/5 है, 5/9 भाग, 5/9 भाग। तो इसका मिलेगा 5 तिया 15 और 9 अट्ठे 72। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? 5:9। तो यहाँ पे सी को मिलेगा 5:9। तो इस तरह से इनको दोनों मिलेगा। अब ये दोनों कहाँ ऐड हो जाएंगे? एक है और सी के रेशो में। तो ए का अपना खुद का रेशो है 4/8 है और सी का अपना रेशो है 1/8 है। प्लस इसमें ऐड हो जाएगा 12/72, इसमें 15/72। अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आपका 72 ही आएगा। तो 78 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए तो 9 टाइम्स आएगा। तो 9 से 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आएगा 36 आएगा। ये 1 टाइम गया 12 रहेगा। 36 में से 12 को माइनस कर दीजिए तो 24 आएगा। 24/72। इसी प्रकार इसका भी एलसीएम कितना आएगा? 72 आएगा। अब इसका भी आपका कितने 9 टाइम से आ रहा है, 9 1 सा आएगा और 1 टाइम गया 15 आएगा। तो 9 और 15 जोड़ दो, 9 + 15, सॉरी ये गया। तो इसका 24 आया है और यहाँ पे अपन ने प्लस करना था, अपन ने इसको माइनस कर दिए थे। तो ये 36 + 12 आएगा, 48 आएगा। 48/72। तो इस तरह से अपने को क्या मिल गया? ऊपर ऊपर का उतार लीजिए। 48/24। तो ये 1 टाइम्स आ रहा है और ये 2 टाइम्स आ रहा है। इस तरह न्यू रेशो आपका क्या आया? 2/3 और 1/3 आपका इनका क्या आएगा? न्यू रेशो आएगा। अब इस 2:1 में आया है तो इसमें आपको थर्ड स्थिति बोला है जो 10,500 प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को
आपको इसी रेशियो में बांटना है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 10,500 को बांटना है किसमें किसमें? ए और सी में। तो ए को मिलेगा 10,000, तो मिलेगा 10,500 इंटू 2/3 और 10,500 इंटू 1/3। तो 10,500 को आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो यह आएगा 3,500 आएगा। और 3,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मिलेगा 7,000 और इसको मिलेगा आपका 3,500। तो इस तरह से लाभ का बंटवारा किया जाएगा। अब हमको लाभ का बंटवारा भी हो गया है। अब आपको यहाँ पे बोला हुआ है एंट्री, जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला हुआ है। तो 2 जनरल एंट्री पास होगी। एक तो सबसे पहले आपकी जो 8100 को बी के हिस्से को इन्होंने जो शेयर किया था, तो यहाँ पे ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट DR सी कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायर पार्टनर बी कैपिटल अकाउंट। और नरेशन हो जाएगा, यहाँ पे ए और सी बांट रहे हैं फॉर द entry for recording sales of B's retirement, B's of share, B share A and C for ₹8,100। और अमाउंट्स आएगी, ये 3,600 में लिया है, ये 4,500 में लिया है और दोनों मिला के 10,500 में। दूसरी एंट्री होगी 10,500 को बांटने की। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और नरेशन हो जाएगा आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट distribute after B retirement। तो इसका बटा था आपका 7,000 और 3,500। तो इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम आपका बनेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।